गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एसएससी जीडी एवं अग्निवीर के लिए जो एग्ज़ाम ले जाते हैं उसका प्रमुख प्रश्न को देखेंगे जो नृत्य से संबंधित होगा। और इस वीडियो में 25 क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए एवं अन्य दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिससे कि उनको भी इस प्रश्न का लाभ मिल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है। ऑप्शन ए में दिया गया कथक, ऑप्शन बी में दिया गया मणिपुरी, ऑप्शन सी में दिया गया है उड़ीसी और ऑप्शन डी में दिया गया है कथकली। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि कथकली। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। ऑप्शन ए में दिया गया है केरल, ऑप्शन बी में दिया गया है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी में दिया गया है तमिलनाडु और ऑप्शन डी में दिया गया है कर्नाटक। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि आंध्र प्रदेश। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ। ऑप्शन ए में दिया गया उड़ीसा, ऑप्शन बी में दिया गया कर्नाटक, ऑप्शन सी में दिया गया तमिलनाडु और ऑप्शन डी में दिया गया केरल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि केरल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया है कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी में दिया गया है कथकली, ऑप्शन सी में दिया गया है मोहिनीअट्टम और ऑप्शन डी में दिया गया है भारतनाट्यम। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि कथकली। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन ए में दिया गया है केरल, ऑप्शन बी में दिया गया है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी में दिया गया है तमिलनाडु और ऑप्शन डी में दिया गया है कर्नाटक। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि तमिलनाडु। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, कथक कहाँ की नृत्य शैली है। ऑप्शन ए में दिया गया है मणिपुर, ऑप्शन बी में दिया गया है उड़ीसा, ऑप्शन सी में दिया गया है केरल और ऑप्शन डी दिया गया है उत्तरी भारत। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तरी भारत। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, निम्न में से कौन सुमेलित है। ऑप्शन ए में दिया गया भारतनाट्यम आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया गया है कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में दिया गया कथकली केरल और ऑप्शन डी में दिया गया है कथक तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि कथकली केरल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। पिछले प्रश्न में क्वेश्चन था कि कौन सुमेलित है, इसमें कौन सुमेलित नहीं है ये दिया गया है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है भारतनाट्यम तमिलनाडु, ऑप्शन बी में दिया गया है कथकली कर्नाटक, ऑप्शन सी में दिया गया है उड़ीसी उड़ीसा, ऑप्शन डी में दिया गया है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका जो सुमेलित नहीं है यानी कि जो गलत मिलान किया हुआ है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कथकली कर्नाटक का नहीं है, किसका है तो केरल का है। तो यहाँ पे रॉन्ग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कथकली कर्नाटक। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो
अब सूची 1 में दिया गया है, एक में दिया गया है भरतनाट्यम, बी में दिया गया है कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी में दिया गया है, सी में दिया है कथकली, डी में दिया गया है उड़ीसी, और सूची 2 में दिया गया है, सूची 2 का 1 में उड़ीसा, और 2 में दिया गया है केरल, 3 में दिया गया है आंध्र प्रदेश, और 4 में दिया गया है तमिलनाडु। तो अगर हम सम्मिलित करेंगे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से, तो क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, क्या ऑप्शन बी होगा, या ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन डी होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जब हम लोग सम्मिलित करेंगे यानी कि मिलान करेंगे, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना, इस प्रश्न में भी। तो सूची 1 में दिया गया है, सूची 1 में शास्त्रीय नृत्य शैली दिया गया है, और सूची 2 में दिया गया है संबंधित राज्य। तो ए में दिया गया भरतनाट्यम, बी में दिया गया कथकली, सी में दिया गया कुचिपुड़ी, और उसी प्रकार से सूची 2 में 5 ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट में उड़ीसा, सेकंड में तमिलनाडु, थर्ड में मणिपुर, 4 में सीमांध्र, और 5 में केरल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, या बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। तो जब हम लोग इसको सम्मिलित करेंगे यानी कि मिलान करेंगे, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है मणिपुरी, ऑप्शन बी में दिया गया है उड़ीसी, ऑप्शन सी में दिया गया है कुचिपुड़ी, ऑप्शन डी में दिया गया है भरतनाट्यम। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मणिपुरी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है कथकली, ऑप्शन बी में दिया गया है कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी में दिया गया है उड़ीसी, ऑप्शन डी में दिया गया है मणिपुरी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कथकली। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो ऑप्शन ए में दिया गया कथक, ऑप्शन बी में दिया गया उड़ीसी, ऑप्शन सी में दिया गया भरतनाट्यम, ऑप्शन डी में दिया गया मोहिनीअट्टम। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भरतनाट्यम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया कथक, ऑप्शन बी में दिया गया कथकली, ऑप्शन सी में दिया गया उड़ीसी, और ऑप्शन डी में दिया गया भरतनाट्यम। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कथकली। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया गया, यानी कि बनाया? तो ऑप्शन ए में दिया गया कथक, ऑप्शन बी में दिया गया कथकली, ऑप्शन सी में दिया गया मोहिनीअट्टम, और ऑप्शन डी में दिया गया है भरतनाट्यम। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल का जो केरल है उस राज्य का जो नृत्य है वो कथकली है, और इसके अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ऑप्शन ए में दिया गया कथक, ऑप्शन बी में दिया गया उड़ीसी, ऑप्शन सी में दिया गया गरबा, ऑप्शन डी में दिया गया मणिपुरी।
तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि गरबा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है चक्यार कुंतु, ऑप्शन बी में दिया गया है ओटन तुलन, ऑप्शन सी में दिया गया है मोहिनीअट्टम और ऑप्शन डी में दिया गया है कृष्ण अट्टम। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि मोहिनीअट्टम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है, निम्नलिखित नृत्यों में कौन एकल नृत्य नहीं है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है भारतनाट्यम, ऑप्शन बी में दिया गया है कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी में दिया गया है मोहिनीअट्टम और ऑप्शन डी में दिया गया है उड़ीसी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि उड़ीसी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, निम्नलिखित नृत्य में कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है चक्यार कुंतु, ऑप्शन बी में दिया गया है ओटन तुलन, ऑप्शन बी में दिया गया है कुडियाट्टम, ऑप्शन डी में दिया गया है मोहिनीअट्टम। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि ओटन तुलन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है उड़ीसी, ऑप्शन बी में दिया गया है कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी में दिया गया है भारतनाट्यम और ऑप्शन डी में दिया गया है कथकली। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारतनाट्यम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है भांगड़ा, ऑप्शन बी में दिया गया है गिद्धा, ऑप्शन सी में दिया गया है छऊ और ऑप्शन डी में दिया गया है मणिपुरी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि मणिपुरी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है भारतनाट्यम, ऑप्शन बी में दिया गया है कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी में दिया गया है कथक और ऑप्शन डी में दिया गया है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है भारतनाट्यम, ऑप्शन बी में दिया गया है कथकली, ऑप्शन सी में दिया गया है उड़ीसी और ऑप्शन डी में दिया गया है कुचिपुड़ी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि कुचिपुड़ी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है कथकली, ऑप्शन बी में दिया गया है मोहिनीअट्टम, ऑप्शन सी में दिया गया है कुचिपुड़ी और ऑप्शन डी में दिया गया है भांगड़ा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुचिपुड़ी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है कथकली, ऑप्शन बी में दिया गया है कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी में दिया गया है भारतनाट्यम और ऑप्शन डी में दिया गया है मणिपुरी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि मणिपुरी। तो इस वीडियो में 25 तक ही क्वेश्चन था फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, अगर नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिससे कि सभी को लाभ मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।